नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बेहद ज़रूरी और ख़ास खबर लेकर सामने आया हूँ। आज दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी ज़रूरी और ज़रूरतमंद लोगों की जो कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं यानी सीनियर सिटीजन हैं या कोई विधवा महिला है या कोई दिव्यांग है। तो ऐसे नागरिकों के लिए देश में विशेष पेंशन योजना चलाई जाती है जिसके तहत हर महीने उन्हें एक विशेष राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। जो कि सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसमें बड़ा बदलाव किया गया है जिससे लाखों लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों हमारे देश में लगभग हर राज्य सरकार वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना और दिव्यांग पेंशन योजना चलाती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य यही होता है कि ऐसे लोग जो कमाने की स्थिति में नहीं हैं उन्हें सरकार हर महीने आर्थिक मदद दे ताकि उनका बुढ़ापा और विधवा अवस्था में या जो दिव्यांग हैं उनको किसी और पर निर्भर न रहना पड़े, वो स्वयं से दोस्तों अपना खर्चा उठा सकें। इसलिए जो है राज्य सरकारें इस प्रकार का काम करती हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि इन योजनाओं के तहत पेंशन की राशि हर राज्य में अलग अलग से है। कहीं पे 400 रुपये दिए जाते हैं, कहीं पे 1000, तो कहीं पे 200 2005 रुपये, कहीं पे 100 रुपये तक दिए जाते हैं। यानी हर राज्य अपने हिसाब से जो है इस राशि को देता है। लेकिन अब 3000 महीना पेंशन मिलने जा रही है। यह दिव्यांग साथी दोस्तों हो सकते हैं। सबको दोस्तों 3000 प्रतिमाह दिए जाएंगे, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे बुजुर्ग हो या दोस्तों महिला जो है विधवा हो। आखिर यह किस राज्य में लागू होगा, कौन कौन से लोग इसके पात्र होंगे और दोस्तों कब कब से ये लाभ जो है मिलना स्टार्ट हो जाएगा, इन सब सवालों के जवाब में दोस्तों आप लोगों को विस्तार से देने जा रहा हूं। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से बॉक्स में लिख सकते हैं और दोस्तों मैं आपके हर एक सवाल का जो है जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। साथ ही आपके राज्य अभी के समय में कितनी पेंशन मिल रही है हमें कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताएं। जब भारत सरकार को ये योजना लेकर आती है और पूरे देश में लागू होता है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, आयुष्मान भारत कार्ड, अटल पेंशन योजना और सुकन्या समृद्धि योजना, ये सब योजनाएं पूरे देश में समान रूप से लागू हैं। लेकिन अभी के समय में अगर आप देखोगे तो पेंशन इस प्रकार से नहीं है। हम यही सोचते हैं दोस्तों, यही घोषणा करते हैं कि जल्द से जल्द ये पेंशन भी जो है सामान्य जैसे पूरे राज्य में एक प्रकार से लागू हो जाए और ये सेंट्रल से जो है इसका काम जो है किया जाए। लेकिन अभी दोस्तों हम बात कर लेते हैं इन योजनाओं को पूरे देश में समान रूप से लागू होती हैं, लेकिन बाद में जब राज्य सरकार की पेंशन योजनाएं आती हैं तो यहाँ पर आपको, जैसे कि अगर दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे भी बुजुर्गों को, विधवाओं को और दिव्यांगों को 2500 रुपये प्रतिमाह दिल्ली में दिया जा रहा है। इसी प्रकार हरियाणा में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे 3000 रुपये दिया जा रहा है। और अभी हाल ही में घोषणा हुई है कि हरियाणा में 3250 रुपये पेंशन को जल्द ही कर दिया जाएगा। यानी बुजुर्ग, हर विधवा, हर दिव्यांग को 3250 रुपये महीने तक जो है पेंशन मिलने लगेगी। दोस्तों यह बेहद सराहनीय है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। बिहार में भी सरकार ने वचन दिया है कि पेंशन को 400 से 1100 रुपये हाल ही में करेंगे। हाल ही में इसमें ज़रूरी बढ़ोतरी को लेकर फरमान जो है जारी किया गया है। लेकिन क्या आपको लगता है इस महंगाई के दौर में 1100 रुपये प्रति माह में काफ़ी होगी ये जो पेंशन दी जा रही है? तो आज के ज़माने में कम से कम 4000 से लेकर के 6000 प्रति माह पेंशन राज्य सरकारों को देनी चाहिए और ये हर एक जगह लागू होना चाहिए। ये नहीं है कि कहीं पे 1100, कहीं पे 1000, कहीं पे 500। अगर वही बात आपका करें दोस्तों उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। वहाँ पर भी सिर्फ पेंशन जो है 1000 रुपये पेंशन मिलती है। ऐसे ही झारखंड में 1000 रुपये, उत्तराखंड में 1200, पश्चिम बंगाल में 750, राजस्थान में 1000 से करीब 700 और दोस्तों 1000 महाराष्ट्र जैसे बड़े विकसित राज्यों में केवल 600 रुपये पेंशन मिलती है। अब आप खुद सोचिए कि क्या 1000 या 1200 महीने जो राशि की पेंशन दी जा रही है, इसमें आजकल जो है भीख भी इससे ज़्यादा लोग मांग लेते हैं। भीख में भी इससे ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं जो आज के समय में राज्य सरकार में जो है पेंशन दे रही हैं। सरकार जब इतनी कम राशि देती है तो लगता है कि यह मदद नहीं बल्कि मजाक है। जबकि सच्चाई यह है कि हर इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, टैक्स चुकाता है और देश की तरक्की में योगदान देता है। जब एक व्यक्ति दोस्तों जवान रहता है तब तक मेहनत करता है, अपने परिवार को पालता है, मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है,
छोटे मोटे काम करता है, नौकरी करता है, हर छोटी बड़ी चीज़ पर वह टैक्स देता है। गाड़ी खरीदता है तो टैक्स देता है, कपड़ा खरीदता है तो टैक्स देता है, यहाँ तक कि टूथब्रश और टूथपेस्ट पर भी दोस्तों ज़िंदगी में इंसान टैक्स देता रहता है। लेकिन जब वही व्यक्ति 60 साल का हो जाता है और कमाने की हालत में नहीं रहता, तो सरकार को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसे इतनी पेंशन तो मिलनी चाहिए कि जिससे उसका बुढ़ापा आराम से गुजर सके। हरियाणा सरकार 3,000 वाला फैसला इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें कम से कम डेली 100 रुपये तो बुजुर्ग या विधवा या दिव्यांग के खर्च के लिए निकल जाता है। वो अपनी दवा ले सकता है, खाने पीने और छोटे मोटे खर्चे पूरा कर सकता है। लेकिन दूसरी ओर जिन राज्यों में 1,000 से 1,200 रुपये पेंशन मिलती है या 100 रुपये पेंशन मिलती है, वहाँ के बुजुर्ग और विधवाएं वास्तव में बहुत परेशान हैं। अब दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि भारत सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें से अटल पेंशन योजना एक ऐसी योजना है जिसमें बहुत कम योगदान करके आप 60 साल की उम्र के बाद 1,000 से 5,000 तक की पेंशन पा सकते हैं। ऐसे ही श्रम योगी मनधन योजना जो है, ये मजदूर वर्ग को लोगों के लिए है जिनमें वो अपना नाम दर्ज कराकर भविष्य में पेंशन का लाभ ले सकते हैं। इसी तरह नेशनल पेंशन स्कीम नौकरी करने वाले लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। वहीं किसान सम्मान निधि योजना जिसके तहत हर साल 6,000 रुपये आयुष्मान भारत कार्ड पर भी दोस्तों बहुत बड़ा फायदा मिलता है। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है आयुष्मान भारत कार्ड पर। सुकन्या समृद्धि योजना को तो खासकर दोस्तों बच्चियों के भविष्य के लिए बनाया गया है, जिसमें माता पिता और उनका पैसा सुरक्षित कर सकते हैं। इन योजनाओं से लोगों को दोस्तों बहुत सारा लाभ मिल सकता है, लेकिन असली समस्या यह है कि इनका प्रचार प्रसार सही से गांव तक नहीं पहुंच पाता। आज भी आधे से ज़्यादा लोग इन योजनाओं के बारे में नहीं जानते, और जो नेता लोग वहाँ पे वोट मांगने जाते हैं वो दोस्तों इस प्रकार की बातों को घर घर नहीं पहुँचाते हैं, किसी योजना की जानकारी नहीं देते हैं। वहीं किसी मजदूर